मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, एक आयत में आपके साथ यीशु मसीह ने जो कही वो मैं शेयर करना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 27 पद। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। इफ यू आर हियर, अगर आप यहां हैं तो आपको भी प्रभु ने मुझे दिया है। क्योंकि क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तक खुदा कुछ चीजें स्वर्ग से ना दे, मनुष्य कुछ भी नहीं पा सकता। तो आपके जो घर में बच्चे हैं वो भी खुदा ने दिए। आपको गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी मिला है वो आपके बल से, आपकी ताकत से नहीं मिला है, स्वर्ग के परमेश्वर ने दिया है। इसलिए आपके बच्चे ये नहीं कह सकते कि मैं गलत घर में पैदा हो गया, क्योंकि परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है। जब तक कोई भी चीज हमें स्वर्ग से ना, बहुत अच्छी बात यीशु मसीह ने कह दी कि जब तक कोई चीज हमें स्वर्ग से ना मिले, यह अधिकार जो मुझे यहां से मिला है प्रचार करने का, ये भी स्वर्ग के परमेश्वर ने दिया है और आपको भी परमेश्वर ने मुझे दिया है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, क्या पतरस तू मुझे प्यार करता है? तो यीशु मसीह से पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरे पास बहुत सारे मेमने हैं, मैं तुझे दूंगा। मेमने किसके हैं? आप मेमना किसके हैं? हाँ, भेड़े किसकी हैं आप? यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास बहुत सारी भेड़े हैं। दोबारा जब पूछा तो उसने बोला, मेरे पास बहुत सारी भेड़े हैं, मैं तुझे दूंगा। मैंने प्यार किया प्रभु से, इसलिए प्रभु ने आपको मुझे दिया। मेरे प्यार का प्रतिफल है आप। किससे प्यार किया? परमेश्वर से। और परमेश्वर ने आपसे प्यार किया कि आपको एक अच्छा चरवाहा दिया। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने एक और बार पूछ लिया उससे कि ये पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? तो पतरस ने थोड़ा सा अजीब सा जवाब दिया, परमेश्वर तू तो जानता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं एक काम दे रहा हूं तुझे। क्या? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मैं कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। और अच्छा चरवाहा वो होता है जो अपनी भेड़ों का खाने पीने और उनकी हेल्थ, सब चीज़ों का ध्यान रखे, उन्हें हष्ट पुष्ट रखे, भोजन उन्हें प्रॉपरली दे। तो मैं तो मेरा प्रयास पूरा कर रहा हूँ। अब आप उसे कैसे ले रहे हैं वो एक अलग बात है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये आयत यूहन्ना 3:27 कि जब तक, तो आपकी पत्नी आपको किससे मिली है? तो उससे क्या करना है? हाँ, और पति किसने मिला, कहाँ से मिला है? तो क्या करना है उससे? प्रेम करना है, उसका आदर करना है। आपको बच्चे किसने दिए हैं? तो उसका क्या करना है? उनको भी प्यार करना है, उनकी देखभाल करनी है। तो प्रभु ही है जो घटाता और बढ़ाता है। मैं कुछ आयतों के साथ आपके साथ बात करना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय उसका 35 पद पढ़िए। अब्राहम के विषय में वहां पे लिखा हुआ है, और अब्राहम के विषय में उसका नौकर ये गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? कि एक दिन तो मेरा मालिक जो है वो मूर्ति वूर्ति बनाता था, लेकिन अब उसके परमेश्वर ने, पढ़ दीजिए जरा, परमेश्वर यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। मेरे स्वामी को, यानी अब्राहम को, ये बोल रहा है एलियाजर, परमेश्वर यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है,
बड़ी आशीष, छोटी आशीष नहीं, बड़ी आशीष दी है। हमारा परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। नंबर 2, आगे बढ़िए। इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। नंबर 2, वो क्या बन गया है? ग्रेट मैन। नंबर 3, और उसने उसको यानी परमेश्वर ने उसको भेड़ बकरियां, गाय बैल, सोना और रुपया, दास दासियां, नौकर चाकर, ऊंट और गधे दिए हैं। ऊंट और गधे, ये ऊंट क्या है और गधे क्या है तो जानवर। लेकिन जैसे आजकल अपन देखते हैं ना, ट्रैवल एजेंसीज, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, मनुष्यों का ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन। गधा जो है वो गुड्स ट्रेन है, गधा मालगाड़ी, माल लादा जाता है, और ऊंट जो है वो जहाज है जिस पर बैठकर लोग एक जगह से दूसरी जगह। आप लोगों को पता नहीं है, पुराने समय में, शायद पुराना कोई व्यक्ति हो तो उसको पता होगा, जब मोटरसाइकिल नहीं होती थी और जब कारें नहीं होती थी, साइकिलें होती थी। और साइकिल खरीदना भी भारत के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था, इसलिए कोई सेठ 10-12 साइकिलें लेकर एक दुकान खोल लेता था। राइट, पता है ना आपको तो। और किसी व्यक्ति को कहीं जैसे बाजार जाना है तो वो वहां जाता, अपना नाम लिखाता और वो समय नोट करता और उसको एक साइकिल दे देता, और वो 2-3 घंटे में अपना काम करा करके और वापस आता और वो साइकिल वहाँ पर जमा कराता, और उसके बाद जो है उसका किराया उसको मिल जाता। इस प्रकार से वो एक एजेंसी थी। तो अब्राहम को भी परमेश्वर ने ऊंट और गधे दिए, मालगाड़ी और सवारी यात्री दोनों, सवारी यात्रा करने के लिए दोनों। ये उसके सोर्सेस थे कमाई के। हमारे कमाई के सोर्सेस जो हैं वो हमारी आशीष हैं। तो अगर अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी और बढ़ाया तो आपको भी बढ़ाएगा। निकाल के पढ़ेंगे 26 अध्याय उसका 12 पद, उत्पत्ति का। उत्पत्ति में से कुछ बातें बताकर आगे बढ़ूंगा। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उसी देश में जोता और बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। 100 गुना फल पाया। अपनी ताकत से, अपने बल से नहीं, लिखा है आगे। और परमेश्वर यहोवा ने उसको आशीष दी। परमेश्वर यहोवा ने उसको क्या दी? आशीष दी। वही बढ़ाता है, याद रखना। अपनी बढ़ोतरी पे ज्यादा फूलना नहीं, वही बढ़ाता है और वही घटाता है। वो बढ़ाता कब तक है और घटाता कब है वो भी मैं आज बता करके ही भेजूंगा आपको। तो परमेश्वर को वचन, भजन 45:8 को पढ़िए। जब कोई घटना हमारे जीवन में घटती है तो हम तिलमिलाते हैं और परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन यूसुफ नाम के व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारी क्या प्रॉब्लम है? जब वैलीज आती, वैलीज का मतलब होता है घाटियां, और घाटियां जो है वो तकलीफ को बताती हैं। जब हमारे जीवन में वैली में जाने का समय होता है, घाटियों में जाने का समय होता है, तो हम तिलमिलाने लगते हैं। कष्टों का समय आता है तो हम तिलमिलाने लगते हैं। लेकिन यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है जिसको बहुत बाद में ये समझ में आया कि जो घटनाएं मेरे साथ घटी, जो मेरे भाइयों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, वो मेरे लिए भला हुआ। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ कब अच्छा व्यवहार किया वो बताइए। तो आपका पड़ोसी या आपके घर के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, जब आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो तो समझ लेना इन द कमिंग डेज कुछ भलाई उत्पन्न होने वाली है। कई बार परमेश्वर परिस्थितियों को अलाउ करता है हमें ऊपर लाने के लिए, और वो घर के लोगों का इस्तेमाल करता है, याद रखना।
क्योंकि पड़ोसी तंग करेगा आप भागोगे नहीं, लेकिन घर के लोग जब अंदर तक डीप फ्राई शुरू करेंगे ना, तब आप सोचना शुरू करोगे मुझे कुछ करना है। गलत बोल रहा हूं? तो यूसुफ के भाइयों ने उसे डीप फ्राई किया खूब अच्छे से। पहले खड्डे में उतार दिया, बाहर निकाला, बाहर निकाल के उसको नंगा करके वस्त्र तो देने बाप को। प्लानिंग देखो आप, क्योंकि वस्त्र तो बाप को देने थे, ये बताने के लिए कि इसके देखो ये वस्त्र मिले, किसी जंगली जानवर ने तेरे बेटे को क्या कर दिया है, खा लिया है। इस बात की भी उन्होंने परवाह नहीं करी कि कम से कम कपड़ा तो छोड़ दे उसके तन पे। लोग आपकी ऐसी गत करेंगे कि आपका कपड़ा भी आपसे छीन लेंगे, ध्यान रखना। लेकिन एक दिन खुदा आपको कपड़ा पहनाने वाला बनवाएगा। लोग आपका कपड़ा छीन लेंगे, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। लोग आपको निर्वस्त्र कर देंगे, लेकिन खुदा आपको ऐसी ताकत देगा, आपको इतना ऊंचे पे लेके जाएगा कि आप लोगों को वस्त्र पहनाने वाले बनेंगे। बस विश्वास में बने रहिए, वो समय आएगा जब ऊंचा उठाएगा। तो क्या लिखा हुआ है उत्पत्ति 45:8? इस रीति हाँ। अब मुझको यहाँ पर भेजने वाला तुम नहीं। भाइयों को कह रहा है, सताने वालों को कह रहा है, इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले। जब वो क्या बन चुका है? प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बन चुका है। तो अब भाई सामने खड़े हैं, एक स्वप्न पूरा हो रहा है जो उसने बचपन में देखा था। तो अब भाइयों को लग रहा है कि ये तो बड़ा अधिकारी बन गया, अब ये हमारा बदला लेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, अगर तुमने ऐसा किया नहीं होता, तुमने मुझे सताया नहीं होता, तुमने मुझे मारा कूटा नहीं होता, तुमने मुझे 20 चांदी के सिक्कों में बेचा नहीं होता, तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री थोड़ी होता। तुमने जो मेरे साथ बुराई की, परमेश्वर ने मेरे लिए उसी में से भलाई उत्पन्न की। तो लोग जब आपको सता रहे हैं, घर के लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आप परेशान मत होइए, कुछ अच्छा होने वाला है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? परमेश्वर ही ठहरा है। वो यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। परमेश्वर ही ठहरा, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने तुमको एक यंत्र के रूप में मेरे लिए इस्तेमाल किया, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा, मुझे फिरौन जैसा बाप दिया, और उसके सारे घर का स्वामी, और उसके घर का मुझे क्या ठहरा दिया? घर का स्वामी बना दिया, देश का स्वामी बना दिया, और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, कोई भी परिस्थिति आपको घेरे, विदाउट परमिशन ऑफ गॉड नहीं घेर सकती है। एक दिन मुझे याद आ रहा है कि दाऊद राजा को शाऊल का रिश्तेदार कोस रहा था, शिमी कोस रहा था। तो किसी कर्मचारियों ने बोला, ये राजा, तू राजा है और ये छोटा सा अदना सा कर्मचारी है, और ये तेरे साथ ऐसी गाली गलौज कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, कहो तो लगा दें काम। राजा ने एक बहुत बेहतरीन बात वहाँ पर कहा, जब तक खुदा इसे मुझे कोसने का अधिकार ना दे, तब तक ये मुझे कोस भी नहीं सकता। अब अगर खुदा ने ये परिस्थिति मेरे को में से जाने के लिए मुझे ठहराया है, रखा है, तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इस परिस्थिति से बाहर आने के बाद मेरे लिए कनान तैयार खड़ा हुआ है। जब आप विषम परिस्थिति में हो तो परेशान मत हुआ करो। दुनिया और मां बाप, जन्म देने वाले भाई बहन, सब साथ देने वाले, सब आपको छोड़ सकते हैं, पर एक है जो आपको कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। तो 45:8 में और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मुझे देश का प्रभु ठहरा दिया। मेरे अजीजों, पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 6 पद से 10 पद तक हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल। यहोवा मारता है और जिलाता भी है। अच्छा,
वही अधोलोक में उतारता वही अधोलोक में उतारता है, और उससे निकालता भी है। उससे वो सदा वहां पड़ा नहीं रहने देगा, हालेलुया। आपको निकालेगा भी। और यहोवा निर्धन करता है अच्छा, खुदा गरीब भी बनाता है, और खुदा और धनी भी बनाता है। और खुदा धनी भी बनाता है। वही नीचा वही नीचा करता नीचा भी करता है और ऊंचा भी करता है। ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूली में से उठाता धूल से उठाकर और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर ताकि उनको हाँ। अधिपतियों के संग बिठाए अधिकारियों के साथ बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। और क्योंकि हाँ। पृथ्वी के खंबे परमेश्वर यहोवा के हैं, पृथ्वी के खंबे यहोवा ने ठहराए हैं, और उसने उन पर जगत को धरा है। उसने उनको उस पर जगत को क्या करा है, रखा है। 10 तक पढ़ना है। वह अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा। हेलो, आमीन आमीन। वो अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। जो आज आपके दुष्टता कर रहे हैं वो अंधियारे में मिलेंगे और चुपचाप पड़े रहेंगे। क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। कोई मनुष्य अपनी ताकत के बल पर हम पर प्रबल नहीं होगा। और जो परमेश्वर यहोवा से झगड़ते हैं, सुनो, पड़ोसी को बोलो, सुनो। जो परमेश्वर यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। हेलो, वो चूर नहीं होंगे, चकनाचूर। उनका अस्तित्व भी दिखाई नहीं देगा। वो एक घास के खूंटे के समान होंगे थोड़े ही दिन में। आगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। वह उनके विरुद्ध आकाश में से गरजेगा। आगे, परमेश्वर यहोवा पृथ्वी के छोर तक न्याय करेगा। पृथ्वी के छोर तक, चाहे भारत हो और चाहे कोई भी हो, वो पृथ्वी के छोर तक हमारा न्याय करेगा। और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। अपने अभिषेक पाए हुए लोगों के सींग को ऊंचा करेगा। हालेलुया। 2 शमूएल 7वां अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़े। ये पढ़ाने के बाद में जहां मैं समस्त इजरायलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इजराइल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इजराइल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? खुदा ने आपसे कभी कोई शिकायत की हो तो बताओ। इसका अर्थ ही है, पर आपको खुदा से कितनी शिकायत है? अजी 8 भी पढ़ दो। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया। मैंने तो तुझे कहाँ फिर रहा था दाऊद? भेड़शाला, भेड़ों के पीछे इस काम में लगा हुआ था। लेकिन खुदा की दृष्टि में वो आ गया और उसने उसे जंगल से उठाकर, ऐसा ही लिखा है, इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए। आमीन। कि तू राज्य करे, रूलर, उसको राज्य का अधिकारी बना दिया। इजराइल का पहला राजा कौन था? शाऊल को राजा किसने बनाया? वही घटाता वही बढ़ाता पे बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने उसे कुछ आज्ञाएं दी, उसने कुछ आज्ञाओं को पूरा किया और कुछ में थोड़ी सी कोताही बरती। बस यही गुनाह था शाऊल का। ऐसा नहीं है शाऊल ने
बहुत बहुत ज्यादा गलतियां कर दी। शाऊल की प्रॉब्लम क्या थी? शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण करते समय अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल किया, जो खुदा को बिल्कुल पसंद। अमालेकियों के विषय में उसने ये आज्ञा दी थी कि ना तो गाय, ना बैल, ना भेड़, ना बकरी, ना मनुष्य, ना स्त्री, ना पुरुष, ना बच्चा, ना दूध पीता बच्चा, किसी पर कोमलता मत करना। ये एक सिंपल आज्ञा दी थी। लेकिन भाई साहब तो भाई साहब हैं, इन्होंने मोटी मोटी गाय, बैल, भेड़, बकरियां लालच करके अलग कर लिया। खुदा से अगर तुझे चाहिए थी मोटी मोटी गाय, बैल, भेड़, बकरियां, तो तू खुदा से मांगता। जो तुझे राजा बनाना जानता है वो क्या तुझे ये जानवर नहीं दे सकता था? लेकिन उसने क्या किया? अच्छा, फिर पादरी को भी उल्लू बनाया। पादरी को भी बहुत सारे लोग उल्लू बनाते हैं। पादरी साहब ने पूछा, हो गया क्या काम? आज्ञा पालन होगी क्या? हाँ, हो गई। लेकिन पादरी सैमुअल पादरी साहब ने कहा, अच्छा तो आज्ञा पूरी हो गई, तो ये मेरे कानों में भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का रंभाने की आवाज कहां से आ रही है? नहीं नहीं, ये तो आपके लिए लाया हूं। क्या बोला? ये तो मैं आपके लिए और आपके खुदा के लिए लाया हूं। और इस बात से खुदा, देखिए, कुछ रख छोड़ना, आज्ञाओं में कोताही बरतना आपके घटने का कारण होता है। कुछ रख छोड़ना, हनन्याह और सफीरा ने कुछ रख छोड़ा, भैया ने, शाऊल राजा ने कुछ रख छोड़ा, ये उसके घटने का कारण बना, बढ़ने का कारण नहीं। आप समझ लेना इस बात को। अगर आप पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करने में कोताही बरत रहे हो तो वो आपकी घटोत्तरी का कारण है, वो आपकी बढ़ोतरी का कारण नहीं है। बी फेथफुल विथ गॉड इन एवरी सेक्टर, वो आपके बढ़ने का कारण होगा, वो आपकी उन्नति का कारण होगा। जिस समय आप अपने जीवन के अंदर कोताही बरतना शुरू करेंगे, वो आपके घटने का कारण होगा। और परमेश्वर का वचन आप सब जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। शाऊल को जिस परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बनाया था, अनआज्ञाकारिता के कारण और आज्ञा के अंदर कोताही बरतने के कारण उसे उस पद से हटा दिया गया। और दूसरा एक व्यक्ति जिसका नाम दाऊद था, जो जंगल में भेड़ बकरियां चराने में निपुण था, उसे वहां से उठाया और इज़राइल का दूसरा राजा बना दिया। वही घटाता है और वही बढ़ाता है। समझ में आया हो तो जोर से बोल दो हालेलुया। जो आदर है ना, आदर, वो भी परमेश्वर ही दिलाता है। हालेलुया। पहला राजा उसका 3 अध्याय उसका 13 पद पढ़े। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन, सुलेमान से परमेश्वर ने कहा, जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। और यहां वो कह रहा है कि तूने जो नहीं मांगा अर्थात धन, अर्थात तूने धन नहीं मांगा, शोहरत नहीं मांगी, इसलिए कि तूने केवल बुद्धि मांगी। मैं बुद्धि के साथ धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं, मैं भी वो तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे तुल्य, कि तेरे जीवन भर कोई तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा और तेरे तुल्य ना होगा। तेरे तुल्य, आपके खानदान में आपके तुल्य कोई नहीं होगा अगर आप खुदा के साथ वफादार चलोगे तो। जिस दिन आपने खुदा के साथ कोताही बरतना शुरू करा, आपके घटने का समय आ जाएगा, ये याद रखना। उसके बाद परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, निकाल के हम पढ़ेंगे भजन 91 का 15। तो 4-5 आयतें हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं, लिख लीजिए आप
और पढ़ दीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। जब वह मुझको पुकारे जब वो मुझको पुकारेगा, जो तब मैं खुदा का उसकी भक्त है, सुनूंगा। जो खुदा से प्यार करता है, जब वो पुकारेगा तो मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वरन उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। उसको शोहरत दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे, दानियल की किताब 5 अध्याय उसका 18 पद। इफ यू आर फेथफुल विद गॉड, हे राजा, हाँ, परम प्रधान परमेश्वर ने हाँ, तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। क्या दिया था? राज्य, तेरे पिता को राज्य, परम बड़ाई। प्रधान परमेश्वर ने राज्य दिया, बड़ाई, बड़ाई दी, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा दिया और प्रताप दिया और था। प्रताप दिया था। कौन देता है ये? बढ़ती ना तो पूरब से आती है, न पश्चिम से आती है, न जंगल से आती है, न कोई और से आती है। अगर आती है तो ऊपर से आती है। तो आप क्या करें? ऊपर वाले को खुश रखें, ऊपर वाले के साथ संबंध ठीक रखें, ऊपर वाले के साथ फेथफुल रहें। आजू बाजू वालों के साथ रहे ना रहे, लेकिन खुदा के साथ वफादार बने रहें। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? यूहन्ना 12 अध्याय उसका 26 पद पढ़िए। यूहन्ना 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे हाँ, तो मेरे पीछे हो ले, यदि कोई मेरी सेवा कर रहे तो मेरे पीछे हो ले। और जहां मैं हूं जहां यीशु मसीह कितना आदर प्यार सम्मान देगा उसको, वो बता रहा हूं मैं आपको। वो घटाता है, वो बढ़ाता है, और वो कहता है जो मेरी सेवा करेगा मेरे पीछे हो ले, वो मेरे पीछे हो ले। और जहां मैं हूं जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा सेवक भी वहां होगा। यदि और कोई मेरी सेवा करे यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर मेरा करेगा। बाप भी उसका आदर करेगा। आदर भी खुदा की तरफ से मिलता है, ये बता रहा हूं मैं। धन भी खुदा की ओर से मिलता है, महिमा भी उसकी ओर से मिलती है, शोहरत भी उसकी ओर से मिलती है, बुद्धि और ज्ञान का दाता भी वही है। सबोपदेशक 6 अध्याय 1 और 2। एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है, एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है, वह मनुष्य को बहुत भारी लगती जो है। मनुष्य को भारी लगती है। बहुत भारी लगती है। बहुत भारी लगती है, भारी नहीं, बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को हाँ, परमेश्वर धन संपत्ति यहां तक और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है हेलो कि जो कुछ उसका सुनो सुनो सुनो, परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती। हमारे सारे मनोरथों को वो पूरा करता है। और अभी आगे पढ़ो आगे। तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता। ये सेंटेंस गड़बड़ हो गया। शक्कर का व्यापारी है, शुगर की बीमारी है। शक्कर का व्यापारी है, शुगर की बीमारी है। व्यापारी का है क्या? शक्कर के, खा नहीं सकते दाना भी। कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन ये खुदा के भक्तों के साथ नहीं होता। आगे पढ़ दीजिए। कोई दूसरा ही उसे खाता है। क्या करता है? दूसरा ही उसे खाता है। लेकिन ये भक्तों के लिए नहीं है। और मैं ये- भक्तों के लिए भी बता देता हूं आपको। हाँ, और ये व्यर्थ और भयानक दुख है। ये क्या है सब कुछ, पर उसमें से लेकिन भक्तों का भाग क्या है? बढ़िए, यशायाह नबी की किताब 65 अध्याय, यशायाह 65 और उसका 21 पद पढ़ दीजिए। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे। वे घर, धर्मी धर्मी, वे घर बनाएंगे और उसमें बसेंगे। वे दाख की बारियां वे लगाकर बगीचे लगाएंगे, फार्म हाउस खोलेंगे और उनका फल खाएंगे। नंबर 3, ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा मेरे लोगों के लिए, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए वे बनाए और दूसरा बसे।
किराएदार घुस जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। नंबर 3, या वे लगाए वे लगाए और दूसरा खाए। दूसरा खाए। हमारी हाथ की जो मेहनत है उसका प्रतिफल दूसरा नहीं खाएगा, आमीन, हम खाएंगे। आमीन। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु, क्योंकि हम लंबे जिएंगे। यस, हैं जी? कैसे जिएंगे? हम दीर्घायु से तृप्त होते हैं। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। कैसी होती है? 90 साल तक जीते। और मेरे चुने हुए और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। पूरा लाभ उठाते हैं। चलिए एक और आयत पढ़ेंगे, दानियल की किताब 2 अध्याय उसका 20 और 21 पद। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, हाँ, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। पराक्रम उसी का है। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। हेलो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और सारी ऋतुओं को वही बदलता है। सर्दी गर्मी बरसात सब उसके हाथ में, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। और वो लिखा है राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ, और समझ वालों को समझ भी वही देता है। समझ वालों को समझ भी वही देता है। 21 हो गया भाई। चलिए एक आयत और पढ़ेंगे। अब आखिरी लाइन, आखिरी जगह से मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो है पहला राजा उसका 14वां अध्याय उसका 1 से 10 पद तक। उस समय योराबाम का बेटा अबीहा रोगी हुआ। प्रभु के दास के पास जा और कि यह योराबाम की स्त्री है। हाँ, और सिलो को चली जा, हाँ, वहां अहिया नबी रहता है, वहां एक नबी रहता है जिसने मुझसे कहा था तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। हाँ, उसे याद आया पादरी साहब, इतने दिन तक याद नहीं आया। जब बीमार हुआ ना, पादरी साहब कब याद आते हैं? बीमार होते हैं तब। जब राजा बनाया तब थैंक यू बोल दिया, उसके बाद यही तो हमारे साथ भी होता है। फिर बीमार होता है, फिर भूत पकड़ लेता है, दुष्टात्मा पकड़ लेती है, जादू टोना फिर से आ जाता है। तो अरे पादरी साहब चलो जी आगे चलो, आगे चलो। उसके पास तू 10 रोटी और टिकिया और 1 कुप्पी मधु लिए हुए जा। और ये वह तो अच्छी बात है, कम से कम खाली हाथ नहीं भेजा। चलो, और वह तुझे बताएगा हाँ, कि लड़के का क्या होगा। लड़के का क्या होगा? बीमार लड़के का, घर में जो बीमारी है इसमें होगा क्या, वो तुझे पादरी साहब बताएंगे। नबी रहता है वहां पर, वो तुझे बताएगा। चलिए आगे बढ़े, जल्दी से पढ़िए। यारोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया। यारोबाम की स्त्री ने भेष बदला, पहुंची शीलो को पहुंची और अय्याह के घर पहुंच आई। हेलो, कहां पर पहुंच गई? क्या लिखा है नीचे, जरा पढ़िए, मजा आएगा। देखिए, अय्याह को तो कुछ सूझना पड़ता था, अय्या को कुछ सूझता नहीं था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। आगे, और परमेश्वर यहोवा ने हाँ, अय्याह से कहा, हाँ, सुन, योराबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है। भेद को प्रकट करने वाला। अय्या बूढ़ा हो गया है, उसको बेचारे को कुछ सूझता नहीं है नबी। भेद की बातें खुदा ने उससे कहा, जो औरत आ रही है, हाजी पढ़ो पढ़ो। परमेश्वर यहोवा ने अय्याह से कहा, हाँ, सुन, योराबाम की स्त्री तुझसे, यारोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में पूछने आ रही है, जो रोगी है, जो बीमार है, कुछ पूछने को आती है। कुछ पूछने को आ रही है, बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा, मरेगा या बचेगा। तो उससे ये बातें कहना। उससे क्या क्या कहना है वो जरा बता रहा हूं मैं। वह तो आकर हाजी अपने को दूसरी औरत बनाएगी। वो तो भेष बदल कर आ रही है। हेलो, क्या करके आ रही है? लेकिन मैं तुझ पर अपने भेद को प्रकट कर रहा हूं।
समझ में आ रहा नहीं? अय्या नबी ने जब आहट को सुना तो क्या कहा? तब कहा हे योराबाम की स्त्री, क्या बोला रे? तू भेष बदल के क्यों आई है रे? भीतर आ। क्या बोला? आइए मिसेस यारोबाम। अरे मैं तो इतना भेष बदल के आई, इतना कपड़ा बांध के आई सर के ऊपर। तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? परमेश्वर अपने बंदों के ऊपर भेदों को प्रकट करता है। यारोबाम की स्त्री से उसने कहा तू भेष बदल के क्यों आई है? तू क्यों अपने आप को हाइड कर रही है? क्या तू मुझसे अपने आप को छुपा पाएगी? क्या तू खुदा से अपने आप को छुपा पाएगी? नो। चलिए आगे बढ़ दीजिए ब्रदर जल्दी से। बस मैं आपको यह बताना चाहता हूं, गॉड नोज ईच एंड एवरीथिंग एंड ही इज वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग। मुझे तेरे लिए भारी संदेश मिला है। मुझे एक संदेश मिला है। मुझे तेरे लिए भारी संदेश मुझे तेरे लिए, तेरे विषय में एक भारी संदेश मिला है। तू जाकर योराबाम से कहे, तू यारोबाम राजा से जाकर कह दे कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं इजराइल का कहता है, परमेश्वर खुदा तुझसे यूं कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इजराइल पर प्रधान किया। किसने राजा बनाया? किसने प्रधान बनाया? जिसने बनाया उसके साथ फेथफुल नहीं हो आप। जिसने उठाया जिसके साथ फेथफुल नहीं हो आप। जिसने तुम्हें दलदल और कीच में से निकाला, उभारा, चट्टान पर खड़ा किया, तुम्हें साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कहां का कहां पहुंचा दिया। बी फेथफुल। यारोबाम उसके साथ वफादार नहीं रहा। यही तो शिकायत है आज लोगों के साथ खुदा की, कि राजा बनाया उसको, प्रधान ठहराया उसको। आगे पढ़ दो ब्रदर। और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर, दाऊद के एक घराने से राजा छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ। दाऊद के समान तुझे बनना चाहिए था, तू उसके समान। जो मेरी आज्ञाओं ऊपर अगर आप इसके ऊपर अगले अध्याय के 13 अध्याय की 33 पद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यारोबाम का प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम क्या था? इसके बाद यारोबाम अपनी बुरी चाल से न फिरा, अपने चाल चलन को नहीं बदला, अपने एटीट्यूड को नहीं बदला, अपने तौर तरीकों को नहीं बदला। फिर उसके बाद उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक बनाए। किसी को भी अपना याजक बना दिया, किसी को भी फादरी बना दिया, किसी को भी फादरी बोल दिया, किसी को भी फादरी बना दिया, किसी का भी अभिषेक कर दिया। वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके वह उसको ऊंचे स्थानों का ये बात यारोबाम को के घराने का पाप ठहरी। समझ में आई? इसलिए अगले अध्याय में बेटा बीमार पड़ा और ऐसा बीमार हुआ कि वो मरने पर था। और उस समय उसको याद आया, नबी के पास जाओ। और उसने भेष बदलकर अपनी पत्नी को वहां पर पूछने भेजा। अब आगे वापस वहां आ जाइए। जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। दाऊद ने क्या किया वो तूने नहीं किया। मुझे तुझसे शिकायत है कि मैंने तुझे राजा बनाया, मैंने तुझे प्रधान ठहराया, लेकिन तू फेथफुल नहीं रहा। तूने मेरे पीछे वैसे नहीं चला जैसे चलना चाहिए था, नाटक करा तूने। और उसके बाद तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है। ओहो, बुराई में सीमा लांघ गया तू, बुरे काम करने में सीमा लांघ गया तू। और जाकर अपने आप को ऊंचा करने के लिए पराये देवताओं की उपासना और आराधना करने लगा और मूर्ति ढालकर बनाई, और जिससे मुझे क्रोधित कर दिया। जिसने मुझे क्या बना दिया? मेरे क्रोध को भड़का दिया। और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया। मुझे तो पीठ के पीछे हमने जीवते परमेश्वर को पीठ के पीछे फेंक दिया, जिसने हमें प्रधान बनाया, जिसने हमें चुना, जिसने हमें अलग किया, जिसने हमें उठाया, उसको तो पीठ के पीछे फेंक दिया। और जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया उनके पीछे हो लिए हम।
जिस पासबान ने तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं की, आंसू बहाए, उसको तो पीछे छोड़ दिया, उस खुदा को पीछे छोड़ दिया और किसी और ही के पीछे हो लिए। इस कारण हाँ, मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा। इस कारण विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर एक दिन तुम्हारे घराने पर ऐसी विपत्ति लाके डालेगा, तुमसे वो सही नहीं जाएगी। खतरनाक प्रचार है, खतरनाक बात है। वरन मैं योराबाम के कुल में से हर एक यारोबाम के लड़के को हाँ, और क्या बंदी क्या स्वाधीन इज़राइल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। तेरा बेटा भी नहीं बचेगा, इज़राइल के घराने में भी जो लोग तेरे पीछे हो लिए वो भी नहीं बचेंगे। स्वाधीन इज़राइल के मध्य में रहने वाले सबको नष्ट कर डालूंगा। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है, तब तक उठाता रहता है जब तक वह सब उठा न लिया जाता, पूरा गोबर ना उड़ जाए, वैसे ही खुदा मैं- सफाई करेगा, वैसे ही खुदा सफाई करेगा। यारोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। क्या आप चाहते हैं आपके घराने की सफाई खुदा शुरू करे? तो पहले सुधर जाओ, पहले बदल जाओ। क्या आप मेरे साथ हैं? ये समय है खुदा के साथ अपने संबंध को ठीक करें। वही घटाता है, वही बढ़ाता है, वही बुद्धि का दाता है, वही बुद्धि छीन भी लेता है, भ्रष्ट भी कर देता है।